हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। कल जो पहले क्लास हो चुकी है लिमिट्स की अपनी, उसमें हम क्लास 1 में बेसिक प्रॉपर्टीज हम कर चुके हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज कर चुके हैं और उसमें दो मेथड्स हैं वो हम कर चुके हैं, जिसमें हमने सिंप्लीफिकेशन मेथड देखा था और रैशनलाइजेशन मेथड देखा था। दोनों ही मेथड हम कर चुके हैं और उस पर जो क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर्स के वो भी हमने करने की कोशिश की है। अगर आपने क्लास 1 नहीं देखी है तो उस क्लास को एक बार जरूर देखें, ताकि आपका बेसिक जो है वो लिमिट्स को लेकर के क्लियर हो जाए। आज देखिए, जो लिमिट्स के अंदर जो अगले दो मेथड्स हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। एक मेथड जो आपका है आपके पास में एक्सपेंशन मेथड। एक्सपेंशन मेथड जो है उसको डिस्कस करेंगे, यानी प्रसार विधि, या इसको विस्तार विधि भी कह सकते हैं। विस्तार विधि, ठीक है, विस्तार विधि या प्रसार विधि। इससे हम जो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इनको प्रसार करने के बाद में ही आसानी से उनको हल किया जा सकता है, उनको देखेंगे। इसके साथ में हम अगला जो आपके पास में एल हॉस्पिटल रूल है, एल हॉस्पिटल रूल, उसको भी हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। और साथ में हम जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं एग्जाम्स में, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इन दोनों मेथड के साथ में। साथ में जो आपके पास में 1 टू पावर इनफाइनाइट का जो एक स्पेशल केस है वो भी डिस्कस करेंगे कि 1 टू पावर इनफाइनाइट अगर आपके पास में बन रही है तो उसको हम कैसे डील करें। चलिए, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ नोट्स लिए हैं, इनको आपको याद करना है, जो आपके पास में काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखो, एक यहाँ पर मैंने ले रखा है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर एन। अगर आपके पास में 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन है तो इसका बाइनोमियल थ्योरम से पहले हम पढ़ चुके हैं, बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से हम इसका एक्सपेंशन करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम जो आप सब जानते हो, a प्लस बी टू दी पावर एन हो तो उसका एक्सपेंशन हम कैसे करते हैं, a टू दी पावर एन प्लस एन सी वन ए टू दी पावर एन माइनस वन, बी प्लस एन सी टू ए टू दी पावर टू ए टू दी पावर एन माइनस टू बी स्क्वायर, और इस तरह से चलता रहता है। ठीक है, तो यहां पर इसका एक्सपेंशन जो आपको डायरेक्ट याद रखना है वो है 1 प्लस एन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस वन और n माइनस वन एन माइनस टू बाय फैक्टोरियल 3x क्यूब। इस तरह से इसका एक्सपेंशन चलता रहेगा। अब यहां पर जो समझने वाली टर्म है उसको आप देखिए थोड़ा सा, कि अगर आपके पास में यहां पर प्लस चल रहा है तो पूरी सीरीज में, पूरे एक्सपेंशन में यहां पर प्लस चलने वाला है। अगर आपके पास में 1 माइनस एक्स टू द पावर n है, माइनस है, तो आप यहां पर अल्टरनेट प्लस माइनस चलने वाला है, यानी 1 माइनस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर और फिर प्लस। अब कम से कम यहां पर 3 टर्म याद रख लेना, ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी, एटलीस्ट 3 टर्म अगर हम याद रखेंगे तो उससे अपना काम चल जाएगा। देखिए, फिर उसके बाद में सिमिलरली ऐसे ही अगर आपके पास में 1 माइनस एक्स और पावर में भी माइनस एन है तो आपके पास में एक्सपेंशन आएगा 1 माइनस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स और प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वायर और फिर प्लस में चलेगा। यानी आपके पास में दोनों जगह पर माइनस है, यहां भी माइनस है और पावर में भी माइनस है, तो पूरी टर्म जो है वो पॉजिटिव आएगी। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं याद रखने की, ताकि बाद में कंफ्यूजन नहीं हो, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। ठीक है, फिर उसके बाद में यहां पर सिमिलरली 1 एक टर्म और ले लेते हैं, 1 प्लस एक्स और पावर अब की बार नेगेटिव ले लेते हैं, तब आपके पास में आएगा 1 माइनस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई टू इंटू होल एक्स स्क्वायर और फिर माइनस, इस तरह से आपके पास चलता रहेगा। तो देखो, याद रखने की जो मैं ट्रिक है वो आपको बता रहा हूं, उसको समझिए। अगर आपके पास में यहाँ पर दोनों टर्म पॉजिटिव है तो पूरी टर्म जो है वो पॉजिटिव रहेगी। ओके, अगर यहां पर एक टर्म भी नेगेटिव है, x नेगेटिव है या n नेगेटिव है, तो यहां पर ये अल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस, इस तरह से अल्टरनेट चलेगा। तो ये चारों टर्म जो है वो आपको याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आएगा, हम करने वाले भी अभी। ओके, तो फर्स्ट जो आपका एक्सपेंशन है वो यहां पर कंप्लीट हो गया। सेकंड देखिए, आपके पास में a टू दी पावर x का एक्सपेंशन कैसे होगा, 1 प्लस एक्स log a प्लस एक्स log a टू होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, जो आपको याद रखना है, ये आपके पास में सेकंड है। और थर्ड, ए टू दी पावर एक्स का एक्सपेंशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी याद रखना है। ए टू दी पावर एक्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, इस तरह से चलता रहेगा। यहां पर यह ध्यान रखना कि अगर x पॉजिटिव है तो पूरी टर्म पॉजिटिव रहेगी, और अगर x नेगेटिव है तो यहां अल्टरनेट चलेगा, फिर यानी एक बार प्लस एक बार माइनस, इस तरह से अल्टरनेट यहां पर चलने वाला है। तो ये सारे जो एक्सपेंशंस हैं आपके पास में, ये आपको याद रखने हैं भाई। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट है एक्सपेंशंस। जब हम एक्सपेंशन मेथड यूज कर रहे हैं तो ये अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए, नेक्स्ट आपके पास में कुछ और देखते हैं। देखिए, एक्सपेंशन जैसे ये आपके पास में है log, अगर आपके पास में log 1 प्लस एक्स है,
1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन हम कैसे करेंगे, x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, इस तरह से चलता रहेगा। और अगर यहाँ पर माइनस आ जाए, जैसे इसमें माइनस आ रखा है, तो फिर पूरी टर्म में नेगेटिव आएगी, पूरी टर्म नेगेटिव आएगी, ये याद रखना है। प्लस वाला यहाँ नहीं लिखा हुआ है, शायद यहाँ पर रह गया, तो इसको आप जरूर मेंशन कर लें। फिर इसी तरह से साइन एक्स का एक्सपेंशन आपको याद रखना है। साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा, x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस। दो बातें ध्यान रखनी है साइन एक्स के एक्सपेंशन में। एक तो आपको यहाँ पर जो पावर चलेगी वो यहाँ पर अल्टरनेट पावर जो है वो ओड पावर चलेगी, जैसे पहले 1 पावर आ गई, फिर 3 पावर आ गई, फिर 5 पावर आ गई, इस तरह से। और आपके पास में जो साइन आएगा वो यहाँ पर अल्टरनेट चलने वाला है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। जो पावर है उसी का आपको फैक्टोरियल यहाँ पर यूज करना है, ये याद रखना। कोसेक्स का एक्सपेंशन, कोसेक्स का एक्सपेंशन 1 से स्टार्ट होगा, 1 माइनस और इवन पावर रहेगी यहाँ पर, फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू दी पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 फिर माइनस, इस तरह से प्लस माइनस अल्टरनेट में चलती रहेगी। साइन इनवर्स एक्स में सारी पॉजिटिव आ जाएगी, x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, एटलीस्ट 2 वर्ड जो 2 टर्म है वो जरूर याद रखें, ठीक है। फिर उसके बाद में कोस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं इसको, तो पाई बाई 2 माइनस और साइन इनवर्स एक्स जो आपने लिखा है उसी को माइनस कर दो सिंपली। और फिर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को यहाँ पर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स 2 स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 4 एक्स टू दी पावर 4, इस तरह से। एटलीस्ट 2 टर्म हमें जरूर याद रखनी है, ताकि जब हम एक्सपेंशन करें तो 2 टर्म से हमारा काम चल जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये सिंपल सी टर्म्स है, इनको आपको याद रखना है। देखो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी मैंने यहाँ पर लिए हैं, जैसे ए टू दी पावर एक्स का एक्सपेंशन हम देख चुके हैं, ए टू दी पावर एक्स का एक्सपेंशन हम देख चुके हैं अभी। फिर उसके बाद में लोग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन अभी देख चुके हैं हम, 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन भी देख चुके हैं, जो कि पूरी तरह से नेगेटिव रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन, इस ये सारा एक्सपेंशन देख चुके हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये बेसिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो यहाँ पर लिखे हैं मैंने, आपको इसको एज इट इज नोट्स बना लो, एज इट इज उतार लो और फिर उसको याद रख लो भाई। साइन एक्स कोस एक्स का भी एक्सपेंशन देख चुके हैं, टेन एक्स का और एक्सपेंशन याद रखना जो काफी इंपॉर्टेंट है, एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फिर 2x टू दी पावर 5 बाई 15, ये आएगा, ये याद रखना, प्लस में आएगा पूरा। और ये याद रखना है x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x टू दी पावर 5 बाई 15, ये अपने को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है काफी। साइन इनवर्स एक्स का भी हम देख ही चुके हैं, याद रखना है। कोस इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन काफी इंपॉर्टेंट है। एक ये 11 का आपको याद रखना है, x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n है और अपॉन x माइनस a, ठीक है, x माइनस a, ये भी काफी इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है, इसको भी हमें याद रख लेना है, ठीक है। इजी एक्सपेंशन है, वैसे कोई इशू नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा इसको याद रखना है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, इजीली याद रह जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हम इजीली याद रख सकते हैं। देखिए ओके, आई होप यहां तक समझ में होगा। ये वाली जो टर्म है इसको x टू दी पावर n माइनस 1 प्लस एक्स टू दी पावर n माइनस 2a, इस तरह से ये चलती रहेगी, पावर यहाँ पर कम होती जाएगी और a की पावर बढ़ती जाएगी, इस तरह से ट्रिक से इसको याद रख लेना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इंपॉर्टेंट। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एक्सपेंशन से कुछ ऐसे फंक्शन लिए हैं जिनको आप एक्सपेंशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। जैसे देखो फर्स्ट वाला देखते हैं हम, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स और अपॉन एक्स, इसका एक्सपेंशन करें तो इसका एक्सपेंशन देखो कैसे होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन अभी पढ़ा है हमने, देखो थोड़ी देर पहले यहाँ पर मेंशन कर रखा है मैंने, ये देखो आपको याद रखना है, log 1 प्लस एक्स का x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, बिल्कुल यही मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। क्या है आपके पास में x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपके पास में यहाँ पर इससे ही इतने से ही काम चल जाएगा, पूरे की लिखने की जरूरत नहीं है, बाई एक्स आपके पास है, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास में x जो टर्म है इसको यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगी, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस एक्स बाई 2 आएगा। आप लिमिट की वैल्यू रखोगे तो ओनली 1 यहाँ पर बचेगा, यही आंसर है, देखो यहाँ पर दे रखा है, बिल्कुल सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पर सेकंड का देखो, बिल्कुल सेकंड का भी ऐसे ही है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर fx का मतलब है यहाँ पर कोई टर्म आपको दे रखी हो, जैसे हो सकता है sin x दे रखा हो। जैसे एक क्वेश्चन देखो करके देखते हैं बिल्कुल इसी तरह से, कि अगर ये आ जाए इसकी जगह लिमिट x टेंड्स टू 0 आ गया मान लो यहाँ पर आपके पास में, ठीक है, और ये आ जाए आपके पास में log 1 प्लस साइन एक्स आ जाए, और अपॉन में भी आपको दे रखा है साइन एक्स, तो इसका भी यही होगा, कोई इशू नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको हम एक्सपेंशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन एक्स लिख लेंगे,
और फिर उसके बाद में माइनस साइन एक्स टू होल स्क्वायर बाय 2 ऐसे लिखा जाएगा और अपॉन साइन एक्स, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा, दैट्स इट, खत्म। इजी क्वेश्चन है, आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड का देखिए, थर्ड का भी समझिए, इजी है वैसे तो। यहाँ पर दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x, a टू द पावर x का एक्सपेंशन अभी हमने पढ़ा है 1 प्लस एक्स log a, यही पढ़ा था आपने। और आगे इसको छोड़ दीजिए, पूरा करने की जरूरत नहीं है। -1 आपको दे रखा है और अपॉन x दे रखा है। -1 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, x इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली log a यहाँ पर बच जाएगा। देखो ये रहा, ठीक है, इजीली कर सकते हैं बिल्कुल। ऐसा ही यहाँ पर है, अगर कोई x की जगह कोई फंक्शन दे रखा हो तो भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर log a या log b आएगी, अगर b के ऊपर पावर है तो, ठीक है। सिंपली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए आगे चलेंगे। देखो यहाँ पर एक और मैंने क्वेश्चन लिया है जो सिंपली आप सॉल्व कर सकते हो। लिमिट यहाँ आपको दे रखी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स टू दी पावर n -1 है, तो इसका एक्सपेंशन चलो मैं कर ही देता हूँ डायरेक्ट पहले ही। 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n का एक्सपेंशन हम पढ़ चुके हैं, अभी मैंने बताया था 1 प्लस एन एक्स आएगा, फिर उसके बाद में n इंटू एन माइनस 1 बाई 2 और एक्स स्क्वायर, इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। तो वो यहाँ पर आप लिख दीजिए 1 प्लस एन एक्स, इतना ही लिख लो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, और -1 और अपॉन में x, तो ये -1 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, n टर्म आपके पास में रह जाएगी, दैट्स इट। और अब यहाँ पर देखो x की जगह अगर कोई फंक्शन fx दे रखा हो तब भी हम ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन इसी को बना लेते हैं अपन, लेट अज्यूम लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ आपके पास में आ जाए 1 प्लस साइन एक्स टू पावर n आ जाए, और माइनस का 1 है और अपॉन में आपके पास में साइन x आ गया है, तो इसको भी हम इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको लिख लेंगे 1 प्लस n साइन x लिख लेंगे, और माइनस का 1 आपके पास में है और अपॉन में आपके पास है साइन x, तो 1 और -1 कैंसिल आउट, और यहाँ पर साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास में ओनली n यहाँ पर रिमेन रह जाएगा, शेष रह जाएगा। आई थिंक कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, देखो इजी क्वेश्चन को हम इजी वे में सॉल्व करेंगे, ठीक है, उनको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने का कोई सेंस नहीं है। देखिए नेक्स्ट कुछ ऐसे एग्जांपल्स है जिनको आपको याद रखना है। जैसे इस तरह से का एक है आपके पास में कि साइन x अपॉन x आ जाए, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। देखो इसको करने के दो मेथड है, मैं आपको बताऊं। जब आप इसमें डायरेक्ट लिमिट रखते हो, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, जब लिमिट डायरेक्ट रखोगे तो 0/0 फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो इसको एक्सपेंशन मेथड से भी कर सकते हैं और डीएल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हैं, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो एक्सपेंशन से करते हैं पहले। तो साइन x का एक्सपेंशन क्या होगा, x माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, और फिर इस तरह से चलता रहेगा, और अपॉन में x आ जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे आप तो ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 और फिर माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3, और आगे टर्म चलती जाएगी। तो जब हम लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो यहां से आगे की सारी टर्म 0 हो जाएगी, सिर्फ 1 यहां पर रह जाएगा, तो 1 आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो बिल्कुल इसी तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसे ये वाली टर्म है, इसको भी हम कर सकते हैं। अगर साइन एक्स अपॉन साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स आ जाए तो उसकी वैल्यू भी 1 आएगी, उसका मान भी 1 ही आएगा, याद रखना है। साइन एक्स ओनली है और लिमिट 0 की है तो 0 आएगा, ये याद रखना है। अगर एफ एक्स है तो भी 0 आ जाएगा। कोस एक्स का मान या कोस थीटा है आपके पास में और थीटा टेंड्स टू 0 है तो आपके पास में 1 आ जाएगा, और 1 अपॉन कोस एक्स है तो भी 1 ही आएगा, ठीक है, ये याद रखना है। यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू आपके पास में 0 है और कोस एक्स आपको दे रखा है तो उसका मान 1 आएगा, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू 1 होती है सिंपली। और अगर ये भी आपको दे रखा है 1 अपॉन कोस एक्स दे रखा है और इस पर भी लिमिट अप्लाई हो रखी है एक्स टेंड्स टू 0, तब भी इसका मान 1 ही आएगा। ओके, तो ये सिंपल चीजें हैं जिनको हमें सिंपली याद रखना है, दैट्स इट। देखिए नेक्स्ट चलते हैं, कुछ और मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लिए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, इनको भी हम सॉल्व करते हैं। देखिए एक ये कंसेप्ट है, इसको समझिए कि लिमिट अगर आपके पास इस तरह से है एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स टू पावर 1 अपॉन एक्स, जब ये आप इसमें पुट करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा। देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स, यानी 1 और x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये 1 टू पावर इनफाइनाइट बनने वाला है। ये जो कंसेप्ट बनने वाला है यहाँ पर, ये है 1 टू पावर इनफाइनाइट, ठीक है। ये जो कंसेप्ट यहाँ पर बनेगा आपके पास, ये रहेगा 1 टू पावर इनफाइनाइट। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है आपके पास में, जिसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं, और इसके ऊपर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जो मैं अभी आपको करवाने वाला हूं। दैट्स इट। देखिए 1 टू पावर इनफाइनाइट जब बनेगी तो इसका आपको डायरेक्ट याद रखना है लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 बाय एक्स, 1 टू पावर
वन अपॉन इसकी पावर वन अपॉन एक्स है, तो इसकी वैल्यू होती है ई। ठीक है, ये ई आई कहां से, ये मैं आपको अभी प्रूफ करके दिखाता हूं। तो मैं इसको ऐसे ले लेता हूं, लेट अज्यूम इसको मैं y कंसिडर कर लेते हैं, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स। एक काम करते हैं, एक सिंपल सा इसमें log लेते हैं बोथ साइड, log टेक log बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करते हैं यहां पर log लेते हैं। तो log लेने पर ये बनेगा आपके पास में log y, और इस साइड क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास में log 1 प्लस एक्स, ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन एक्स ऐसा कैसा, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, और अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास में लिमिट, जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये जो टर्म है मेरे पास में वो आ जाएगी लिमिट x टेंड्स टू, लिमिट इसको डिवाइड करोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 या आ जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 2 और प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3, और फिर आगे की टर्म चलती जाएगी। लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो आगे की सारी टर्म हो जाएगी 0, सिर्फ 1 यहां पर रह जाएगा, यानी log y इज इक्वल टू 1 रह जाएगा, और y की वैल्यू आ जाएगी e। जब हम उसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये e आ जाएगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखनी है। ऐसे ही आपके पास में सिमिलर टर्म आपके पास में है कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू पावर 1 यहां पर बन रही है, तो ये भी 1 टू पावर इनफाइनाइट बन रही है, तब भी e आएगा। अगर यहां x के साथ कोई मल्टीपल आ रहा है, कोई भी आपके पास में स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई में आ रही है, कांस्टेंट कोई मल्टीप्लाई में आ रहा है, जैसे लेमडा मैंने यहां पर लिया है, तो ये e टू दी पावर लेमडा बन जाएगा, ये e टू दी पावर लेमडा बन जाएगा। अगर लेमडा आ रहा है तो ये याद रखना है। ठीक है, e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स है, ये अभी हम कर चुके हैं, log x आ जाएगा सिंपली, और e टू दी पावर x है तो इसका भी एक्सपेंशन करेंगे तो e टू दी पावर x का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स होगा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 आपके पास में रह जाएगा। ठीक है, ये अभी कर चुके हैं। एंड इसका हम डीएल हॉस्पिटल रूल से कर सकते हैं, जिसमें जो आपके पास में न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव और ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव, नीचे का नीचे डेरिवेटिव, तो ये सिंपली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये अभी एक्सपेंशन से हमने करके इसको देख लिया है। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस लेंगे अभी और, तो इसको डिटेल से समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, एक सिंपली मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर, एग्जांपल नंबर 1 है, देखो इवेल्युएट करना है आपको लिमिट, क्वेश्चन है आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो e टू दी पावर x का एक्सपेंशन कर लिखेंगे, e टू दी पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, और इस तरह से चलता रहेगा। और e टू दी पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन होगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, माइनस प्लस माइनस में अल्टरनेट चलेगा। तो दोनों का एक्सपेंशन यहां पर पुट करते हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा, देखिए यहां पर सिंपली e टू दी पावर x को मैं यहां पर लिखूंगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, इतना ही लिख लो और प्लस डॉट करके छोड़ दो। फिर प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, और माइनस इस तरह से चलेगा, और माइनस का 2 आपके पास है ही ऑलरेडी, और बाय एक्स स्क्वायर है, तो ये 1 और ये 1 दोनों 2 हो जाएंगे ऐड होकर के, और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या बचेगा, देखिए, और ये x और ये माइनस एक्स भी कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2, इससे यहां पर रिजल्ट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, और अपॉन में एक्स स्क्वायर चल रहा है, तो ये एक्स स्क्वायर इन दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास में रिजल्ट रह जाएगा यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर बाई 2 यानी 1/2 प्लस 1/2 रह गया, तो 1/2 1 आ जाएगा आंसर, दैट्स इट, आंसर आ जाएगा बी। तो ऑप्शन आ गया आपके पास में यहाँ पर बी जो है वो राइट आंसर है। ओके, तो इस तरह से हम इसको एक्सपेंशन मेथड से हम लिमिट के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करें वो यहाँ पर हम देख रहे हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ वो सारे प्रीवियस ईयर्स में आपके आए हुए हैं। जैसे देखो आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन, ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड एग्जांपल नंबर 2 यहाँ पर ले रखा है, आपको यहाँ पर इवेल्युएट करना है। यहाँ पर देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको फर्स्ट टाइम जब आप इसको देख रहे हो तो थोड़ा सा आपको ये डिफरेंट लग सकता है, डिफिकल्ट लग सकता है, बट डेफिनेटली ये काफी इजी क्वेश्चन होने वाला है। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहां देखो आपको क्या दे रखा है, tan π/4 प्लस एक्स दे रखा है। तो tan, इसको एक बार ऐसे समझो, tan π/4 प्लस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन
1 माइनस 10a 10b, यही फॉर्मूला होता है। तो वो यहां पर हम लिखने वाले हैं, क्या लिखेंगे, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 प्लस 10x और अपॉन में 1 माइनस 10x, इसको ऐसे लिख लेते हैं, और पावर है 1 अपॉन x। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पर मैं अलग अलग लिमिट अप्लाई करूंगा, ठीक है। ये कंसेप्ट हम पहले क्लास में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी है वो एक बार उसको जरूर जाकर के चेक करें। और इस पर भी मैं अलग अलग लिमिट अप्लाई कर, अलग अलग मैं यहाँ पर पावर अप्लाई कर देता हूँ, कोई इशू नहीं, और लिमिट भी अलग अलग अप्लाई कर दूँ। देखो अब क्या करते हैं, जैसे 10x का जो एक्सपेंशन होता है मेरे पास में, वो होता है x माइनस x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x टू दी पावर 5 बाई 15, इस तरह से चलता है। पर यहां पर हम 10x का सन्निकटन मान लेंगे, सन्निकटन मान हो, समझ रहे हो, यानी यहां पर जो इसका सन्निकटन मान लेंगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 10x जो है वो लगभग बराबर है x के, ठीक है। यहां इसका सन्निकट मान ले लेंगे तो इसको मैं ऐसे लिख लूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स, 10x की जगह हम x से रिप्लेस कर देंगे इसको। और ये शॉर्ट मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूं, इससे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब ये देखो, ये आपके पास में वापस वही कंसेप्ट बन गया e टू दी पावर, क्योंकि ये 1 टू पावर इनफाइनाइट बन गया, तो ये e टू दी पावर 1 बन जाएगा यहाँ पर, और अपॉन में आ जाएगा e टू दी पावर इनवर्स, क्योंकि यहाँ पर -1 है, तो ये e ऊपर चला जाएगा तो e स्क्वायर आ जाएगा। ये आंसर आने वाला है। e स्क्वायर ढूंढो कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट आंसर है। ओके, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका काफी क्वेश्चंस मैंने यहां पर लिए हैं। इससे पहले देखो एक डीएल हॉस्पिटल रूल है, वो और कंसेप्ट उसको समझ लेते हैं कि एल हॉस्पिटल रूल क्या है, उसको समझिए। देखिए जब भी आपके पास में इस तरह का कोई फंक्शन आ रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx अपॉन gx, इस तरह का फंक्शन है, और इसमें लिमिट अप्लाई करने के बाद में, यानी लिमिट की वैल्यू पुट करने के बाद में 0 बाय 0 फॉर्म बन रही हो या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बन रही हो, तब हम इन दोनों ही केस में हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल यूज करने वाले हैं, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर आपके पास है और fx अपॉन gx फंक्शन है, और उसमें दो टर्म बन रही है, या तो 0 बाय 0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बन रही है, तो आप क्या करोगे यहां पर कि जो टर्म आपके पास गिवन है fx, उसका ऊपर के ऊपर डेरिवेटिव कर दो और नीचे का नीचे डेरिवेटिव कर दो, यानी न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव कर दो, ठीक है, और x की टर्म है तो x के रिस्पेक्ट में, और डिनोमिनेटर का भी क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो, यानी ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव कर दो और नीचे का नीचे डेरिवेटिव कर दो। तो इस तरह से आपके पास में उसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद में लिमिट पुट करेंगे। अगर उसके बाद लिमिट पुट करने के बाद भी अगर आपके पास में 0 बाय 0 फॉर्म या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है, तब वापस से क्या करेंगे, हम अगेन डेरिवेटिव करेंगे। तो जब तक आपके पास में ये टर्म नहीं बने, है ना, तब तक ये टर्म खत्म नहीं हो जाती, तब तक हम उसका डेरिवेटिव करते रहेंगे यहाँ पर। चलिए इस पे क्वेश्चन देखेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सिंपली मैंने लिखा है वैल्यू ऑफ e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x, अभी हमने किया था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर x का एक्सपेंशन कर दो। देखो ये जब आप इसमें लिमिट 1 पुट कर रहे हो तो 1 माइनस 1 यानी 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है, तो चाहे तो इसको आप एक्सपेंशन मेथड से कर सकते हो, या फिर आप इसको चाहो तो एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हो। दोनों मेथड से करके देखेंगे। पहले एक्सपेंशन मेथड से करते हैं, पहले इसको एक्सपेंशन मेथड से करते हैं। तो e टू दी पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, तो एक बार इतना ही लिख के छोड़ देता हूं, -1 और अपॉन x, तो ये -1 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, x इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। अब चाहो तो हम इसको एल हॉस्पिटल रूल से करते हैं। एल हॉस्पिटल रूल से करें तो कैसे करेंगे, देखो यहां पर e टू दी पावर x का लिमिट x टेंड्स टू 0 आपको दे रखा है, e टू दी पावर x -1 और अपॉन x है, तो e टू दी पावर x का डेरिवेटिव करते हैं। e टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, e टू दी पावर x ही होगा, और 1 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा और अपॉन 1 आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, अब लिमिट अप्लाई करोगे तो e टू दी पावर 0 बनेगा, और किसी की पावर 0 हो तो आंसर आता है 1, तो ऑप्शन हो जाएगा आपके पास में यहाँ पर, ऑप्शन कौन सा आएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा, राइट आंसर होगा सी। ओके, तो आसान सा क्वेश्चन था देखो ये। और अगला क्वेश्चन देखो जो सेकंड का है, ये आपके पास में एनडीए 2010 में आया हुआ है, ठीक है।
एनडीए 2010 में आया हुआ है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखो, एक्सपेंशन मेथड से कर सकते हो, ठीक है, या फिर देखो इसमें जब लिमिट डायरेक्ट पुट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, a टू दी पावर 0 माइनस b टू दी पावर 0 अपॉन 0, यानी ये 1 माइनस 1 अपॉन 0 यानी 0/0 फॉर्म बन रही है। तो चाहे तो एक्सपेंशन मेथड से कर लो या डीएल हॉस्पिटल रूल से कर लो, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम इसको एक्सपेंशन मेथड से करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू दी पावर x का एक्सपेंशन हमने पढ़ा है क्या था, 1 प्लस x log a, इतना ही लिख लेता हूं मैं एक बार के लिए, और फिर माइनस इसको लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स log b, इसको लिख लेते हैं सिंपली, और अपॉन x आपके पास एज इट इज है। ये 1 और ये -1 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां आपके पास रहेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, x इसमें से और इसमें से दोनों में से कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और ये यहां पर आपके पास आ जाएगा log a माइनस log b, ओके, और अपॉन x, ये x कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा log a माइनस log b। तो log a माइनस log b क्या बन जाता है, प्रॉपर्टी से log a बाई b बन जाएगा, तो log a बाई b ऑप्शन सी। तो आंसर आ गया सी। ये एनडीए 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो ज्यादातर जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो प्रीवियस ईयर्स भी आए हुए हैं कहीं ना कहीं, बट उनको ज्यादातर को मैंने मेंशन नहीं कर रखा क्योंकि उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है मेंशन करने की, क्योंकि सिर्फ हमें समझना है यहाँ पर। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आगे दे रखा है आपको लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर -1 अपॉन x है, और ये भी एनडीए 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। e टू दी पावर 1 अपॉन x, जब आप इसमें लिमिट पुट करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, e टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट बन जाएगा, ठीक है। और यहां पर आपके पास में एक बार माइनस इनफाइनाइट बनेगा और एक बार प्लस इनफाइनाइट बनेगा, क्योंकि हम एक बार क्या लेंगे, एलएचएस लेंगे और आरएचएस। देखो सॉल्व करके देखते हैं। जैसे आरएचएस, जब भी आपके पास में ये वर्ड लिखा हुआ मिल जाए ना, डज नॉट एग्जिस्ट, तो जब भी ये वर्ड लिखा हुआ मिल रहा है डज नॉट एग्जिस्ट, तब हर हाल में हमें क्या करना है, एलएचएस और आरएचएस दोनों ही निकाल के देखनी पड़ेगी कि दोनों आपके पास में एग्जिस्ट भी करनी चाहिए और दोनों इक्वल भी होनी चाहिए। तो लिमिट के लिए आरएचएस हम निकाल रहे हैं, आरएचएल यानी राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, हम लिखेंगे यहाँ पर f 0 प्लस h, क्योंकि यहाँ पर 0 ही है, तो ये आ जाएगा आपके पास में लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू दी पावर 1 अपॉन h, ठीक है, माइनस में टर्म है, तो यह आ जाएगा e टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट, यानी माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा एक बार तो। और जब हम यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, जगह की थोड़ी सी कमी है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और हम अगर माइनस h लेंगे तो इस केस में आएगा e टू दी पावर लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू दी पावर माइनस यहाँ पर है, और ऑलरेडी 1 अपॉन माइनस h और आ रहा है, तो e टू दी पावर इनफाइनाइट आ रहा है, जो e टू दी पावर यहाँ पर इनफाइनाइट आ जाएगा। तो एक बार नेगेटिव आ रहा है और एक बार पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पर लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, आंसर आएगा आपका डी। ओके, तो इस तरह का देखिए सिंपल क्वेश्चन था जिसको हमने सिंपली सॉल्व कर लिया। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बना लो। देखिए आगे चलते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी स्टडी करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके पास में जिसमें दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस एक्स है और अपॉन एक्स स्क्वायर। लिमिट डायरेक्ट रखते हैं तो 0/0 फॉर्म बन रही है, तो चाहो तो आप इसमें एल हॉस्पिटल रूल से कर सकते हैं, एक्सपेंशन मेथड से कर सकते हैं। चलिए एल हॉस्पिटल रूल से करते हैं पहले। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव, नीचे का नीचे डेरिवेटिव, सीधी सी बात है। तो यहां पर डेरिवेटिव करेंगे तो cos x का माइनस sin x आ जाएगा, तो sin x आ जाएगा अपॉन 2x आ जाएगा। वापस लिमिट रखने पर भी 0/0 बन रहा है, तो एक बार और करेंगे। यहां पर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x का cos x आ जाएगा और अपॉन 2 आ जाएगा। अब की बार करेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 और बाय 2 आ जाएगा, तो 1/2 आंसर आ गया बी। सिंपल क्वेश्चन है, आराम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है कि लिमिट, अगला क्वेश्चन है आपके पास में कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट आपको दे रखा है, और 1 प्लस x अपॉन n और बाय n टेंड्स टू इनफाइनाइट। एक मिनट, हाँ n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो इसमें जब आप यहां पर लिमिट पुट करोगे तो ये क्या बन रही है, 1 टू पावर इनफाइनाइट टर्म बन रही है। तो इसके लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कंसेप्ट कर लिया है, हमने अभी बताया था। यह आ जाएगा आपके पास में यहाँ पर e टू दी पावर x आ जाएगा, क्योंकि ये n जो है वो इसको 0 बना देगा और n पावर यहाँ पर है, तो e टू दी पावर x आएगा। e टू दी पावर n भी दे रखा है, देखो कई बार हम गलती कर देते हैं कंफ्यूजन में, तो ये नहीं करना है हमें। आंसर आएगा a इसका, e टू दी पावर x। a टू दी पावर n नहीं आएगा क्योंकि n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, लिमिट n की है x की नहीं है, ठीक है।
ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए आगे क्वेश्चन आपको दे रखा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है और 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐड हो रखी है ऊपर टर्म और अपॉन n क्यूब है। तो देखिए अगर यहां पर हम डायरेक्ट लिमिट रखते हैं तो ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट टर्म बन रही है, ठीक है। तो हम इसको पहले सोल्व करेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और यहां पर देखो ये n स्क्वायर का समेशन है। n स्क्वायर का समेशन होता है अपने पास में n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 ये होता है। और n क्यूब यहां पर ऑलरेडी दे रखा है, तो इसमें से भी n कॉमन लेंगे और इसमें से भी n कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बनेगा देखिए, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और ये आ जाएगा, इधर लिख देता हूं मैं इसको, नीचे जगह की थोड़ी सी कमी है, यहां लिख देते हैं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसमें से n तो पहले से इसमें से भी एक n और इसमें से भी एक n कॉमन ले लेंगे तो ये n क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 प्लस 1 अपॉन n बन जाएगा यहाँ पर, और ये 2 प्लस 1 अपॉन n बन जाएगा, और अपॉन में 6n क्यूब है। n क्यूब और n क्यूब कैंसिल आउट। अब लिमिट की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो ये 1 अपॉन इनफाइनाइट यानी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो 2 अपॉन 6 आएगा। 2 अपॉन 6 का मतलब होगा 1/3, वो ऑप्शन है आपके पास में सी। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने सिंपली इसको सॉल्व कर लिया। आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, और लिमिट यहां पर देखो ध्यान से क्या दे रखी है, साइन x अपॉन x दे रखा है, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0। इसको एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं पूरी टर्म को, ठीक है, या इसमें डायरेक्ट करोगे तो भी हो जाएगा, डायरेक्ट ही कर देते हैं। चलो क्यों करेंगे, हाँ वो वाला कंसेप्ट नहीं है, डायरेक्ट ही कर देते हैं। एक्स स्क्वायर दे रखा है माइनस 2x प्लस 3 और अपोन में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और पावर है यहाँ पर साइन x अपॉन x। तो देखो लिमिट की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो यहाँ पर ध्यान देना कि ये दोनों टर्म 0 हो जाएगी, ये भी टर्म 0 हो जाएगी, अलग अलग लिमिट अप्लाई कर देंगे और इस पर भी लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, तो आंसर आएगा 3/2। दे लो खत्म क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा आपके पास में ए, सिंपल सा क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट देखेंगे, अगला है आपके पास में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिमिट यहां आपको दे रखा है लिमिट 2x, लिमिट लिख देता हूं मैं, चलो x टेंड्स टू 0, 2x दे रखा है प्लस tan इनवर्स x है और अपॉन आपको दे रखा है 2x माइनस साइन इनवर्स x। और जब आप इसमें लिमिट की वैल्यू रख रहे हो तो 0/0 फॉर्म आ रही है। तो इसको करने के दो मेथड है, इसको कौन कौन से मेथड से कर सकते हैं, एक तो एक्सपेंशन मेथड से कर सकते हैं, दूसरा मेथड है आपके पास में एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, दोनों से ही कर सकते हो। तो हम किससे कर लेते हैं अभी, एक्सपेंशन मेथड अगर आपको याद है tan इनवर्स का, साइन इनवर्स का, तो आप वो अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आप एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, जिसमें आपको क्या करना है, न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर की तरफ डेरिवेटिव, और यानी ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव और नीचे का नीचे डेरिवेटिव। तो यहां पर करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 आ जाएगा इसका डेरिवेटिव करेंगे तो, और यहां पर जब हम tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 आ जाएगा 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, अब वैल्यू पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 + 1, और लिमिट रख देता हूं, चलो मैं लिमिट अब इसमें रख ही देते हैं। तो लिमिट रखोगे तो ये 2 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, क्योंकि ये x 0 हो जाएगा, यहाँ भी x 0 हो जाएगा, तो 2 - 1 आ जाएगा, तो आपके पास में 3/1 आ जाएगा। 3/1 मतलब 3, तो आंसर आ जाएगा डी, दैट्स इट। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन जो हमने इस क्लास में देखा, तो हमने इस क्लास में देखो 2 मेथड देखे हैं इंपॉर्टेंट जो आपके पास में है, 2 मेथड जो हमने स्टडी करे हैं। एक मेथड था आपके पास में यहाँ पर जो था एक्सपेंशन मेथड, एक्सपेंशन मेथड जो हम अच्छे से कर चुके हैं, इस पे हमने जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है वो लिए हैं। फिर उसके बाद में दूसरा जो आपके पास में मेथड था वो था एल हॉस्पिटल रूल, दोनों ही हम यहाँ पर कर चुके हैं। और नेक्स्ट क्लास में अब अपने पास में लिमिट की जो मोस्टली जो दोनों क्लास है उसमें लिमिट कवर हो चुकी है, 1-2 टॉपिक और रहे हैं जो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको कवर करवा दूंगा, और साथ में जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस है उनको हम ज्यादा अब लेंगे, ठीक है। तो अब इसकी प्रैक्टिस क्लास चलेगी, तो आप पहले तो दोनों क्लासें क्लास 1 और क्लास 2 से आप नोट्स बना लें। पहले तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि क्लास 1 और क्लास 2 से आपको नोट्स बना लेने, और इसके बाद में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्लास चलेगी उसमें भी हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर कोई डाउट है आपका, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप उसको मुझे यहाँ पर फोटो सेंड कर दें, डाल दें यहाँ पर स्क्रीनशॉट, तो मैं उसको देखूंगा और नेक्स्ट क्लास में हम उसको इंक्लूड कर लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, तो आपको अब क्या करना है, बिल्कुल ये करना है, और लव यू ऑल। चलिए आज की क्लास में इतना ही।